नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, आज का जो क्लास है एनसीईआरटी क्लास 10th के 1.2 चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का, अंक गणित का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है या अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप लोग जैसा देख रहे हैं, अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या कहता है। ठीक है, वो कहता है कि जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो स्वयं एवं एक से जिसमें भाग लगे, जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे, वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है बच्चों, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जितने भी अभाज्य संख्या है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कौन सी संख्या को, भाज्य संख्या, जैसे कि 18 है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंक गणित का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी आपके क्या कहते हैं भाज्य संख्या है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, चाहे उसका कोई भी क्रम हो। उसका जो क्रम है अद्वितीय हो सकता है। ठीक है, कैसे, चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे हम 18 का गुणनखंड करते हैं, किसका गुणनखंड करते हैं, 18 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 से लगेगा, 2 नमा 18, उसके बाद 3 से, 3 इकाई 3, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, या इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 3 के पावर 3 का पावर 2 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 गुना 3 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। चाहे आप 2 से क्रम में लिखे हैं, अगर हम इसको 3 से भी तो भाग दे सकते थे, 3 नमा 18, 3 से 3 छके आपका क्या हो जाएगा 18, फिर 3 से इसको भाग देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस 18 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 2, चाहे हम इसको 2 गुना 3 लिखे या 3 गुना 2 गुना 2 लिखे, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों, सेम आने वाला है। तो वही है यह तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या का गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या के रूप में होगा। वो किस रूप में होगा बच्चों, अभाज्य संख्या के रूप में उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक से एवं स्वयं से भाग लग जाए। ठीक से, एक से और स्वयं से, जैसे 2 में एक से लगता है और 2 से, 3 में एक से और 3 में, 5 में लगता है एक से और 5 से। तो ये सारी संख्याएं क्या है आपकी, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं क्या है आपकी, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्या है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहां n होगा बच्चों, यहाँ पर n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होना चाहता है। ठीक है, कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होगा, कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होगा, यानी कि उसके लास्ट में क्या आना चाहिए। जैसे अगर 2 अंक का संख्या है, 2 अंक का संख्या है, तो उसके लास्ट में यहाँ पर 0 कब आएगा। ठीक है, 0 कब आएगा, जब हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर उसके गुणनखंड में
गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, क्या आ जाए, 2 और 5 आ जाए, ठीक है, तभी जाके वो संख्या कहां पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ क्या होगा कि अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहता है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है, 2 और 5 का क्या होना अनिवार्य है, तभी जाके वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बोला गया है कि 4 के पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है, किस पे विचार करने के लिए बोला गया है, 4 के पावर n पर विचार करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5, क्या होना चाहिए, 2 तथा 5, क्या होना चाहिए बच्चों, 2 और 5 होना, 2 और 5 का होना अनिवार्य है। किसका किसका होना अनिवार्य है, 2 और 5 का होना अनिवार्य है, तभी जाके वह संख्या क्या होगा, तभी जाके वह संख्या कहाँ पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगा, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए आवाज आप लोग को क्लियर आ रहा है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तब वह संख्या के अंत में शून्य, तब उस संख्या के अंत में क्या प्राप्त होगा बच्चों, शून्य पर समाप्त होगा, तब वह संख्या, तब वह संख्या, तब वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा, एक सेकेंड, तब वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहां से जो यहां तक लिखाया गया है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 0 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या कहां पे समाप्त होगा, शून्य पे समाप्त होगा। ठीक है, वह संख्या क्या होगा बच्चों, शून्य पे समाप्त होगा। ठीक है, वह संख्या कहां पे समाप्त होगा, शून्य पे समाप्त होगा। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं, क्या दिया गया है, 4 के पावर n, 4 का गुणनखंड क्या होता है बच्चों, 2 गुने 2 के पावर, ये क्या हो जाएगा n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुने 2 के पावर n। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 उपस्थित है किंतु 5 उपस्थित नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए 4 के पावर n, इसलिए इसलिए 4 के पावर n, ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए n के किसी भी, n के किसी भी
मान के लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे समाप्त नहीं होगा? 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। प्रश्न में अगर बच्चों इसी प्रश्न को क्या लिख दिया जाए, यहाँ पे 6 के पावर n कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुना 3 के पावर n, तब भी 2 उपस्थित है, किंतु 6 के पावर n में 5 उपस्थित नहीं है। अगर यहाँ पे 10 के पावर n लिखा जाए तब क्या लिखेंगे? 2 गुने 5 के पावर n, 2 के पावर 5 हो जाएगा और 5 के पावर 2 के पावर n हो जाएगा और 5 के पावर n, तो क्या लिखेंगे? 10 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों उपस्थित है, इसलिए n के किसी भी n के प्रत्येक मान के लिए ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यानी कि ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन में कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अगर 2 और 5 उपस्थित नहीं है तो वो संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, वो संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है पहले, और उसकी सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए चलिए तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे बच्चों? 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 गुना 3, और 3 से करेंगे तो 1, और 20 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 का अगर हम 2 से करते हैं तो 2 से करेंगे तो 10 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से 1, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 1, और 20 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बच्चों? सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। चलिए एचसीएफ, इसका अर्थ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि गुणनखंड में हम लोग को क्या देखना है? ठीक है, जो कॉमन है, गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन होता है उसमें जो न्यूनतम घात वाला होगा, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 और गुना में 1, इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर कितना हो जाएगा? 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में पहले कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2, एक ही बार आ रहा है, तो इसका एलसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा कॉमन आएगा उसको हम लोग को लिखना है। उसको क्या करना है बच्चों? उसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है आप लोग को तो बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग का कमेंट देख लिया जाए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? गुणनखंड, जो गुणनखंड दोनों में हो उसका न्यूनतम मान, न्यूनतम घात लेना है। ठीक है, उसका क्या लेना है? न्यूनतम घात लेना है।
इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए, सिलेक्ट हो जा भाई। ठीक है, और इसको इसके अंदर लिख दिया जाए। चलिए, तो एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जो गुणनखंड दोनों में हो उसका जो न्यूनतम घात होगा उसी को हम लोग को लेना है। तो इसमें देखिए, तो 2 का न्यूनतम घात कितना है, यहाँ पर कितना है, 2 के पावर 2 है और 2 का पावर 1 है, 2 कॉमन है और उसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 2 का न्यूनतम घात कितना है, 2 का पावर 1 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे? वो एलसीएम, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, अधिकतम घात वाले संख्या जितना भी होगा सभी के अधिकतम घात वाले मान को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे। ठीक है, सभी गुणनखंड को लेना है और सबका क्या लेना है, अधिकतम घात को लेना है। ठीक है, चलिए, तो दोनों में क्या है, सबसे पहले 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। उसके आगे क्या आएगा, 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। 5 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये आपका बन जाएगा 4 गुने 3 गुने 5, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60। इसका एलसीएम कितना आया, 2। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको समझिएगा। ठीक है, कि सभी गुणनखंड को लेना है सबसे पहली बात। तो सभी गुणनखंड में सर्वाधिक घात यानी कि पावर वाले अंकों को लेना है। ठीक है, तो जितना भी सर्वाधिक घात वाला होगा सभी के अंक को क्या कर लेना है, लेना है। चलिए, दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, वो अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है, अभी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून चल रहा है। ठीक है, अनिकेत राज। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एचसीएफ क्या लेना है, दो जो गुणनखंड में कॉमन हो, दोनों में हो, दोनों में उपस्थित होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसका जो घात होगा वो न्यूनतम लेना है, कम घात वाला लेना है। जबकि एलसीएम में इसका उल्टा लेना है, जितना भी गुणनखंड होगा, ठीक है, उसमें जो अधिकतम घात वाला हो पहले उसको लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्या है, अभाज्य गुणन विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कुछ टर्म पहले हम बताना चाहते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से पहले जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहली संख्या, पूरा में ही ले लिया जाए, पेज ऐड कर लिया जाएगा। तो क्या है, देखिएगा, यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो अगर दो संख्या दिया हुआ हो, दो संख्याओं का हमको बोला जाए एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है बच्चों, एल सी एम गुने एच सी एफ होता है। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली संख्या निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पहली संख्या निकाल सकते हैं। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम गुने एचसीएफ और बट्टा में दूसरी संख्या। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। सर आज आवाज नहीं आ रहा है, एक बार 1 मिनट रुक जाइएगा।
आवाज नहीं आ रहा है, एक सेकंड। अब आवाज आ रहा है? एक बार चेक कर लीजिए तो आप लोग, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग को आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, क्या है यहाँ पे, हम लोग पहली संख्या निकाले हैं। पहली संख्या बराबर क्या हो जाता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या। ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। चलिए, जो अगला फॉर्मूला है वो आपका है, यहां से हम लोग दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा में पहली संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से अगर हम एलसीएम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टा में एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बट्टा में एलसीएम। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग आपका क्या हो जाएगा, सूत्र है। इन सूत्र की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी की सहायता से हमारा जो अगला प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या याद करना है बच्चों, 404 का पहले एचसीएफ याद करना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 96 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से इसको भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 48 दूना 96। फिर 2 से भाग देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24 दूना 48। 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 6, 2 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे तो 1। तो 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 4 और ये 3 आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 96 इक्वल टू 2 के पावर 5 इंटू में 3 के पावर 1। ठीक है, चलिए अब किसका निकाल लेते हैं, 404 का। 2 से करेंगे तो 202, फिर 2 से करेंगे तो 105। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो 5 से करेंगे तो 5 सते 35 और 7 से एक बार। ठीक है, चलिए ये आप लोग को दिख रहा है, एक बार देख लीजिए तो थोड़ा सा इसको इधर कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 2 बार है,
3 एक बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। तो इसको लिखा जा सकता है 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1। अभी हम लोगों ने बताया कि एचसीएफ ज्ञात करना है इसका। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में जो कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या है दोनों में, देखिए तो 2 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार कॉमन आया है। तो सबसे क्या करना है, जो कॉमन आने वाला अंक होगा, जो कॉमन आने वाला अंक होगा उसमें जो सबसे कम घात वाला है, तो 2 का सबसे कम घात कितना है, 2 है। तो इसका 2 का घात कितना है, 2। और दोनों में और क्या कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो यह आ जाएगा 4 गुने 3 12। एचसीएफ क्या आ गया, 12 निकल गया है। कितना निकल गया बच्चों, एचसीएफ इसका कितना निकल गया है, 12। अब क्या बोला है प्रश्न में, फिर इसकी सहायता से क्या करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, पहली संख्या, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। अगर पहली संख्या को ए मानते हैं, दूसरी संख्या को बी, और बट्टा में एचसीएफ। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, ए आपका 96 गुना में 404, और बट्टा में क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 अठे 96, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, ये आपका आंसर है। एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एलसीएम कुछ गलत लग रहा है क्या, कितना क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 एक आए 2, ये 0, और ये आपका आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ से आपका ये एलसीएम निकाला हुआ गलत है। ये 2 इसमें भाग जो लगेगा, 2 से करेंगे तो 101, 101 से करेंगे तो ये आ जाएगा, एक बार लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 गुना 2 गुना 101 गुना 1। ठीक है, ये 3 नहीं आएगा। आपका एलसीएम कितना निकल गया, 4। ठीक है, आपका एलसीएम कितना निकल गया बच्चों, 4 निकल गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 4 गुने, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404 और बट्टा में 4। ठीक है, ये आपका कट जाएगा 101। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 101 को 96 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बच्चों, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, शायद 9696, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ज्ञात करना था। अगला है 672, और किसका ज्ञात करना है, 672, और आपको ज्ञात करना है किसका, 120 का। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं, 6 का निकाल लेते हैं। क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। तो 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 है, इसका करेंगे तो 2 से 3, 3 इकाई 3, 72 का कर लेते हैं। 72 का 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, 3 इकाई 3, 120 का निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो 60, 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से इसमें लग जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। तो 6 को क्या लिखा गया है, देखिए तो 2 गुना
3, दोनों का पावर 1 है। 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 3 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और गुना में 1। और क्या बोला गया है, 120। 120 में 2 कितना बार है, 1 2 3 बार है, ठीक है। 3 कितना बार है, 1 बार है, और 5 कितना बार है, 1 बार है, और ये 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं पहले। HCF क्या बताया गया था कि जो तीनों में कॉमन आए सबसे पहले उसको देखना है। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब 2 का सबसे न्यूनतम घात कितना है, 2 का न्यूनतम घात कितना है बच्चों, 2 के पावर 1 है, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुना 3 आपका क्या बन गया, 6 बन गया। कितना बन गया बच्चों, 6 बन गया। अब एलसीएम में हमको क्या लेना है, अधिकतम घात वाला। तो अधिकतम घात 2 का कितना है, 3 है। 3 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। और 5 का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 5। 8 पंचे 40, 9 चौक 36, यानी कि आपका ये कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 आएगा। तो बच्चों ये एग्जाम्पल था इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर का आपका क्या था, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। इस चैप्टर का जितना भी एग्जाम्पल है उन सारे एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। क्या करना है, इसके प्रश्नों को हम लोग को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्न को। चलिए इसको सेव कर दिया जाए। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सिर्फ और सिर्फ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो किसका किसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है। पहले 140 है, फिर 156 है, फिर 3825 है, 5005 है, 7425 29 है। तो इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसको साइड में कर लिया जाए। चलिए पहले हम लोग किसका निकाल लेते हैं, प्रश्न संख्या 1 है 140। इसका हम लोग करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 70। 2 से करेंगे तो 35, फिर 5 3 8, 5 से लगेगा, 5 सते 35, 7 से 7 इकाई 7। तो 140 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, 156 का है। 2 से करेंगे, 2 सते 14, हासिल 1, 2 अठे 16। फिर 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18। फिर 3 से लगेगा, 13 तिया 39, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 इकाई 13। तो 156 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा आपका क्या है, 3825 है। क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से देख लीजिए, 8 10 13 5, 3 से भाग लग जाएगा। 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, ठीक है। 3 दूना 6, 3 सते 21, और 3 पचे 15। फिर से 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है। 3 दूना 6, और 3 पचे 15, ठीक है। अब लगेगा इसमें 3 से, नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 अठे 40,
2 और 0 पचे 25, 5 से लगा दीजिए, 17 पचे 85, फिर कितना से लग जाएगा, 17 से लगेगा, 17 इकाई 17, तो 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। 5005 है, ठीक है, कितना है, 5005 है, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको सेव कर लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या था आप लोग का, 5005 था, कितना है, 5005। ठीक है, इसको हम लोग देते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से, तो 5 इकाई 5 0 0 1। क्या 1001 में भाग लगने वाला है कोई भी संख्या से? ठीक है, जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्द कमेंट कीजिएगा, क्या इसमें भाग लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। ठीक है, बताइए जल्द से जल्द। जल्दी से आप लोग बताइए। 1001 में कितना से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 7 से, 7 से लगने वाला है, एक बार चेक कर लीजिए, 7 से लगेगा या नहीं लगेगा। सर 5 से लगेगा, सर 5 से लगेगा, 5 से तो लग गया है, 5 से, लेकिन अंत में कितना, 0 नहीं है। 5 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, ना ही इसमें 5 है और ना ही इसमें कितना है, 0 है, तो ये 5 से भाग लगेगा, इसमें 5 से भाग नहीं लगने वाला है इसमें। चलिए कितना से लगेगा फिर, तो 7 से लगेगा। देखिए हमको अभाज्य संख्या चूज करना है, तो 7 से अगर हम लगाते हैं इसमें भाग, तो 7 इकाई 7, 3 0 बचेगा, कितना बचेगा, 3 और 0, तो 7 चौक 28। ठीक है, 2 और 1, 7 तिया 21। ठीक है, तो ये कितना से कट गया, 7 से आपका विभाजित होगा, कितना से होगा, 7 से। अब इसमें कितना से भाग लगेगा बताइए, तो 11 से लगेगा, तो 11 इकाई 11 और 3 और 3 बचा, 11 तिया 33। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 13 से 1, तो 5005 बराबर आपका हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे, पहले 2 से लगाकर चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, चलिए कोई यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलिए आप लोग क्या करते रहिएगा, जैसे ही क्वेश्चन बता दिया जाए आप लोग क्या करिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है ये वाला, इसको बता देंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर में कितना है, 7429, इसमें कितना से लगेगा, 7 4 11 2 13, नहीं 9 से, 3 से भाग नहीं लगने वाला है, 2 से नहीं लगने वाला है, 5 से तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, 7 से, 7 7 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 11 से, 11 से चेक कीजिए, तो 11 से लगेगा, 11 से नहीं लगेगा। ठीक है, 11 चौक 11 66, 11 से भी नहीं लगेगा। क्या 13 से भाग लगेगा इसमें,
नहीं, 13 से भी भाग नहीं लगने वाला है। 17 से लगा कर देखिए, 17 से लग जाएगा। 17 चौका 68, लगा लीजिए भाग साइड में। 7429, 17 से 17 चौका 68, तो ये हो जाएगा 14 में से 8 गया था 6 2, 17 दूना 17 17 17 तिया 51, 17 17 सते 119, ठीक है, तो ये लग जाएगा 437। ये आपका क्या लगेगा, 437 से भाग लग गया इसमें, ठीक है। अब चेक कर लीजिए फिर से, 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से 742 नहीं लगेगा, 11 से 11 तिया 33 नहीं लगने वाला है, 13 से नहीं लगने वाला है, 17 से 17 नहीं लगेगा, 19 से नहीं लगेगा, क्या 23 से लगने वाला है? 19 से एक बार चेक कीजिए, कितना से? 19 से एक बार चेक कीजिए, क्या 19 से लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, एक बार 19 से चेक कीजिए, ठीक है। 19 से भाग देकर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 19 से भाग देकर देखते हैं, 4 3 7, 19 दूना 38, 5, 19 तिया 57, यानी कि 19 से लग रहा है 23 मरतबा। फिर 23 से 23 इकाई 23, तो इसका आपका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 7 4 2 9 का गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आपका ये, क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का? पहला प्रश्न क्या है आप लोग का? ठीक है, पहला प्रश्न है 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो टाइप का इसमें क्वेश्चन है। कितने टाइप का क्वेश्चन है? दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। कितना क्वेश्चन पूछा गया बच्चों? दो क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि इन दोनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और सिद्ध भी करना है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है? पहले 26 का निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो 13, 13 इकाई 13, ठीक है। 91 से करते हैं, 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 91 में नहीं लगेगा। 7 से, 7 इकाई 7, 13 सत्ते 91, फिर 13 से करेंगे तो 1, तो आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 26 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 13। दोनों में कॉमन क्या रहा है? 13। तो यहाँ से आप लोग का HCF क्या निकल गया बच्चों? 13 निकल गया। एलसीएम क्या आ जाएगा? हाईएस्ट को लेना है तो 2 गुने 7 गुने 13, यानी कि 14 गुने 13। 14 को 13 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 14 को अगर हम 13 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, 7 1 8, 182। कितना आ गया? 182। एक बार आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा कि आंसर आप लोग का सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों का
जो HCF आया है वो 182 आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेक करने के लिए बोला गया, तो चेक कर लेते हैं। तो LHS में क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है आप लोग का, 26 इंटू 91। चलिए 91 को 26 से गुना कर देते हैं। 6 इकाई 6 न 6 एक 54, 6 इकाई से 54 और 2 56, 5 9 दूना 18 और 5 23। गुना करने पर आ गया 2366। गुना करने पर कितना आ रहा है बच्चों, 2366 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2366 आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे RHS में चलते हैं। LCM गुने HCF। LCM कितना निकला है, 182 और गुने 13, दोनों को गुना करने पर आ रहा है, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, इसलिए LHS बराबर क्या आ गया बच्चों आप लोग का, RHS आ गया है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोग खुद से ये दो प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये दो प्रश्न को आप लोग को क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। तो टोटल कितना प्रश्न बच गया है इसमें, 1 2 3 2 और प्रश्न बच गया है। तो बाकी जो प्रश्न है, बाकी प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ज्ञात कर लेते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। 12 का कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6, 2 तिया 6 और 3 इकाई 3। 15 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 पचे 15, 5 इकाई 5। 21 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सते 21 और 7 से करेंगे तो 1। तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 2 3 का पावर 1 गुने में 1। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 और 5 का पावर 1 गुना में 1। और 21 का क्या क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में 1 7 के पावर में 1 गुना में 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गुणनखंड किया गया है। चलिए तो हम लोग LCM निकालते हैं, LCM निकालते हैं। पहले HCF, पहले HCF। तो HCF तीनों में कॉमन क्या रहा है, देखो 3 तीनों में कॉमन है तो 3 आ गया इसका। और LCM बराबर क्या आ जाएगा, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 7 या 21 और 4 पंचे 20, 21 दूना 42, 420 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों, 420 आ रहा है। तो इसको देख लीजिए। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन तो आसान है, सेकेंड देख 17 का करेंगे तो 17 से लगेगा, 17 इकाई 17। ठीक है, 23 खुद से अभाज्य है, इसमें किसी और संख्या से लगने वाला है नहीं। 29 भी 29 से ही भाग लगेगा। ठीक है, तो इसका H पहले हम क्या लिख देते हैं, 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुना
1, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1। तो सबसे पहले HCF, तीनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। LCM 17 गुना 23 गुना 29, इन तीनों को गुना करके लिखना है। क्या करना है, इन तीनों को गुना करके आप लोग लिख सकते हैं। इन तीनों को गुना करने पर आपका आ जाएगा, एक बार आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। आप लोग इसका आंसर मिला लीजिएगा। ओहो, ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। तो ये लोग HCF कितना हो गया, 1, और LCM आपका हो गया 17 गुने 23 गुने 29, तो 11 33 9। ठीक है, गुना करने पर ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला 8। चलिए, तो 8, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 4, 2 से करेंगे तो 2 इकाई 2। ठीक है, 9 का कर लेते हैं, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 इकाई 3। 25 का 5 से भाग लगेगा, 5 25, और 5 का 1। ठीक है, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 1, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 1। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 1 कॉमन है, तो इसका HCF 1 आ गया। और LCM, ठीक है, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, और 5 का पावर 2, यानी कि 8 गुने 9 गुने 25। इसको गुना कर दीजिए, जो गुना करने के बाद आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, आएगा बच्चों, आंसर आएगा। ठीक है, उसको गुना करने पर जो आएगा उसको आपका आंसर आ जाएगा। 172 9 थे 72, 72 गुने 25, यानी कि ये आ जाएगा 8 5 10 1800। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला 4 नंबर में। ठीक है, HCF दिया हुआ है, क्या क्या चीज दिया हुआ है पहले वो देख लीजिए। HCF दिया हुआ है 2 संख्याओं का, तो पहली संख्या को हम लोग A मान लेते हैं, 306 है। B बराबर 657 है। HCF दिया हुआ है 9, तो हमको LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो यहाँ से LCM हो जाएगा आपका A गुना B बट्टे में HCF। A का मान है आपका 306 गुने 657 और बट्टा में 9। क्या भाग लगेगा, कटेगा, 9 सते 63 और 9 तिया 27। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या लिख लेगा बच्चों, LCM लिख लेगा। गुना कीजिए तो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से गुना कीजिए तो आप लोग। तो गुना करेंगे तो 8 लास्ट में आएगा, 22 33 8। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, LCM लिख लेगा इसका।
22, 33, 8। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन कुछ गलत है। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, यहाँ पर क्या है बच्चों, n है, यहाँ पर क्या है, n है, के लिए यहाँ पर क्या है, 6 के पावर n है, यहाँ पर क्या है, 6 का पावर n है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 4 के पावर n पर। क्या आसान है इसको सॉल्व करना। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 का होना अनिवार्य है। इससे पहले 4 के पावर n वाला हम लोग सॉल्व किए हैं, तो 6 के पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 के पावर n, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n, 3 के पावर n। चूंकि 6 के पावर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर यानी कि 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। चलिए जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्याख्या कीजिए कि डैश और डैश अभाज्य संख्या है। देखिए प्रिंटिंग एरर है। जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक बार प्रश्न को पहले लिख दिया जाए। प्रश्न में क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में कितना है, 13 है, और क्या दिया गया है, 6 से लेकर कितना तक है, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, व्याख्या कीजिए कि संख्या भाज्य संख्या है क्यों है, क्वेश्चन है। इसको हम लोग को क्या व्याख्या करना है कि ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है क्यों है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ तक गुणनफल में है ये 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 गुने 11, और यहाँ से 13 चला गया तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 13, ये कितना जाएगा 77, और गुना में 1, 13 गुने 78। ठीक है, क्या आ रहा है, 13 गुने 78। ठीक है, कितना आ रहा है, 13 गुने 78, 78। इसको हम लिख सकते हैं 13 गुने 6। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और क्या बोला गया है, 6 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि इसका 2 से अधिक क्या हो गया, भाजक है। यहाँ पर भी चाहते तो यहाँ पर भी क्या कर सकते थे बच्चों, प्रश्न को हम लोग छोड़ सकते थे।
ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो जब भी कोई सिद्ध करने के लिए बोला जाए कि क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए, तो किसी भी भाज्य संख्या का कम से कम क्या होना चाहिए, ठीक है, दो या दो से अधिक क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यह संख्या या इस संख्या दिए गए संख्याओं को दो संख्या के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 6 चक 24, 24 गुने 6 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 24 को 6 से गुना कर दिए, 6 चक 24, 2 144 और 1 145, तो 5 गुने 145, इसको भी क्या है, सेम चीज यहाँ पे उठा के लिख दीजिए, सेम चीज लिख दीजिए, तो यह भी संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा, यह भी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 5 बाहर कॉमन आ गया है, चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तब तक आप लोग का कमेंट को पढ़ लिया जाए। चलिए, जो आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग का क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग लास्ट के आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, क्या बोला, खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार, क्या बोला गया है, एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, कितना मिनट लगता है, 18, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभ, दोनों का आप लोग क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 3 से करेंगे तो 3 इकाई 3, सॉरी सॉरी, किसका करना है, 18 का करना था, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 इकाई 3, फिर से 12 का निकाल लेते हैं, 2 से 6, 2 से 3, 3 से करेंगे तो 1, ठीक है, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका क्या निकालेंगे बच्चों,
चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एक ही स्थान पर बोला गया है निकालने के लिए, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 के पावर 2, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 गुने 3। तो हाईएस्ट कितना है? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। 4 गुने 9 36, यानी कि 36 मिनट बाद कौन कौन लोग हैं? सोनिया और रवि। सोनिया और रवि एक दूसरे को एक स्थान पर मिलेंगे। चलिए, ये लास्ट प्रश्न था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कैसा लगा आज का आप लोग को क्लास। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नीचे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट लिख लीजिएगा। सर आंसर 36 होगा। चलिए, हाँ हुआ 36 है अनिकेत कुमार। तो इस चैप्टर में लगभग 7 क्वेश्चन थे 1.2 में। 1.2 का आज पूरा वन शॉट पूरा चला है, जितना भी उदाहरण है वो सारे उदाहरण कर लिए गए हैं। ठीक है, अब एक चैप्टर बच रहा है 1.3। ठीक है, वो हम लोग करने वाले हैं अगले अगले क्लास में। ठीक है, जो हमारा अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1.3 बउआ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो 1.3 हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर अगले क्लास में 1.4। चलिए मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।